अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिण दियो नाम तत्सौर। द्वितीय वंदन राम जीर जिण मेट भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट। हर जाकी पद रंज परस तारे हंसे उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को रे मुख हर दे हरि नाम। नित्य पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूँ रे सब वन कलम। आए सात समुंदर शाही करूँ रे सत्य गुण लिख्यान जा। राम जी राम साहब प्रणाम। सतस्वरूप आनंद पद निंचर निज नाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव जी महाराज में मन की राड ग्रंथ चल रहे साहब। आप दो बार सत्संग ले दी। मन इतना दिन गुरु महाराज बता रहा मन के बारे में को मन आपने जीने जीने माया जीना जीना दुख क्या देवे। इतना दुख देवे का आप मन को बारे बखान नहीं कर सका। तो महाराज आगे का ही फरमा रिया सा मतलब वो मन ने गुरु महाराज ज्ञान दे रिया है भाई तू समझ भजन में लाग तू भजन कर अमलों की प्राप्ति कर। लेकिन मन केवल आगली कुंड ने देखी भाई मन गुरु महाराज राड करी है लड़ाई करी है भाई मन गुरु महाराज तो मन ने समझा रिया है लेकिन वो मन है ना समझ कौन रही है। तो महाराज वो मन का ही कह रही महाराज ने कि मन दे के आगली किण ने अब खंड सो मेरी। आगे जाए देख कुण आयो बात न मानू तेरी। कई बार हमारे महाराज कि मन कहता है कि आगे दुख पड़ेगा नरक मिलेगा। ये किसने देखा है। अब मन महाराज लड़ाई करी है। महाराज ने उल्टो मन यान कही है कि आगे दुख पड़ी या नरक पड़ी वो कौन देख रहे हुए। अभी वर्तमान में है जो सुख भोगूंगा वे ही मेरे काम के हैं। मन तो कह रही जो बार वर्तमान में सुख मिल रहा है ना पांचों विषय का सुख है ये भी ले दियो। आगे कौन देखी नरक पड़ी या दुख पड़ी कौन देख रहा। और इसलिए तुम्हारी नरक में पढ़ने की बात मैं नहीं मानता हूँ। तो महाराज वो मन महाराज की बात भी नहीं मान रही। बात में महाराज का ज्ञान दे रहा महाराज मन ने बोड़ा मन है कि मेरी बात मान रे भोला साच के हूँ सुन लीजे। ज्ञान विज्ञान सकल में दाकू कईयो हमारो कीजे। तो महाराज समझा लिया ना। अरे बोला मन तू समझ कि आगे दुख पड़ेंगे ये बात मान। मैं आगे दुख पड़ेगी सत्य बात कह रहा हूँ। मैं दुख से उबर कर सुख में पड़ने वाला ज्ञान विज्ञान तुझे सुनाता हूँ। यानी दुख में उबर और सुख में पड़ने वाला यानी वो 84 लाख को दुख है ना वो ज्ञान समझ विज्ञान ज्ञान विज्ञान समझ और सुख की प्राप्ति कर वो तन ज्ञान सुनाऊँ मैं। और ये तू ज्ञान विज्ञान समझ के मैं कहता हूँ वैसा कर। यानी मन ने कई बार हमारे महाराज कि तू ज्ञान समझ और मैं क्यों जो मान क्यों आगे नरक पड़ी
क्यों महाराज बताओ ना कहीं बोलो मैंने माना को नहीं। तो महाराज के मामा है, क्यों चित खोए रहो इन जुग में, क्यों चित खोए रहो इन जुग में, जा दो जग नित दीजे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजे। क्यों चित खोए रहे हो इन जुग में, यानी मन ने बोला, मन ने समझा रिया महाराज कि क्यों चित खोए रही हो, यानी वो जग है ना, मतलब अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी, सुभजन सुमरन नहीं करी तो नित दो जग यानी नरक तैयार है अपने लिए। ज्यों भलो पहली भलो आपको करो, संत परमावन है वो मन क्या न भटके आपनो। माला तो घर में पीरे जीबे पीरे मुके माई, मन वो तो चऊं दिस पीरे ये तो सुमीरण नाई। वो मन वो तो चौथ यानी माला फेरिया, माला घर के मायने फेरिया, और अजीब है ना मुकड़म फरी है, और मन वो तो चारों दिशा फिरी है, भजन थोड़ी है। जानी महाराज जी बोला मैंने समझा रही, आगे क्या समझा रिया है, क्या समझा रहे महाराज। अनंत करोड़ संतन की साका, नासिक हित ले आया, दिसत अरते जग के माही, सुख दुख दो ये कहाया। क्या पर मारे महाराज कि अनंत करोड़ संतन की शाखा है, यानी अनंत करोड़ संतन हो गया सब कह रहा है, और नासिकेत था, नासिकेत कुणिया मतलब वाज्य सब ऋषि का पुत्र हा, इन्हें मतलब छोटा गाना तो इन्हें यमराज ने सौंप दिया एक पिताजी। तो ये नासिकेत है ना, ये नरक कुंड में देख रहा कि जान सुखकारी बिना सुख भोगन पड़ी, वो जान का कर्मकारी बिना नरक तैयार है। वो नासिकेत आर इस जगत के मायने फरमाया कि ओडे मतलब सुख कर्म करी तो सुख भोगी, और दुख करी मतलब पाप करी तो दुख भोगी। यानी मैं तुझे अनंत कोटि संतों की साक्ष्य देता हूँ। तू पूछ रहा है कि नरक कुंड कौन देखा है, तो सुन नासिकेतु, सदैव यमपुरी सभी नरक कुंड के देख के आया है। यानी वो मन कह रहे ना महाराज ने कहा अगला नरक कुंड देख क्या है, तो महाराज जी मन ने ज्ञान दे दिया कि नासिकेत ऋषि है जो पूरी यमपुरी ने देख रहा एवड़ा है। और वे काय कह रिया कि खुले आंखों से समझना है तो इस संसार के सुख दोनों भी प्रत्यक्ष दिखते हैं। यानी तू मन समझ, तुम्हारी बात में ना मत मान ले, लेकिन संसार के लोगन देख लियो कि कोई अंधा है, कोई लूला है, लंगड़ा है, वे कई इस जन्म में करे कि जन्म वे पिछले जन्म का कर्म है, वे का वे कर्म भोग कर रहा है, जो वे भोग रिया है। और 84 लाख योनि में जीव जंतु देख लियो, ये मन गुरुमाज ज्ञान दे रहा है। तो गुरुमाज का ही कह रहा मन ने आगे कि कोडी हुए कलंकी आंधो, आण तन मिले ना कोई, पूर्व जन्म कमायो मन वे, अब भुगते यूं सोई। महाराज फरमाया था कि पूर्व जन्म के पाप करने के कारण ही इस जन्म में कोड़ी हुए हैं, और रक्त पीती हुए हैं, और अंधे हुए हैं। यानी अंधो क्यों हुए, यानी तनधारी सतगुरु महाराज की निंदा कर देना तो वो अगले जन्म में अंधो हो। वो वाणिज्य महाराज के मंदिर में संत मुँह को सुनिए, और वाणिज्य महाराज में भी हुई है। मतलब जो अंधो रहे नहीं अंधा है तो मतलब अपन तनधारी सतगुरु महाराज की निंदा कर देना तो वो अंध हो जाए, देख लियो। अब वो मन ने गुरु महाराज ने बार बार ज्ञान दे रही है मन कि किसने देखा अगला जन्म, और किसने नरक कुंड देखा, पिछला जन्म किसने देखा, पाप पुण्य कुंड देखा है। मन तो कहीं कहे बढ़िया खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ और निकल जाओ, बढ़िया खाओ और खुजाओ बत्ती बुझाओ और निकल जाओ। क्या ही करना संसार में, भजन सत्संग ज्ञान हो तो मतलब लेने देना है ही नहीं। मन है, मन का ही माया है, और मन ने बाकी संसार विषय वासना और संसार का ही है माया है। तो माया माया में लिए प्रेम माया हो ही तो आराम दुबजा में दोनों पड़े
राम मिला न माया मिली न राम। तो आगे क्या फरमा रहे महाराज के साची बात कहूँ मन सुन रे, कर्म कर रे वे सारा, देव लोक को कुण पूता, सुन रे मन हमारा। अरे मेरे मन, मैं तुझे सच पूछता हूँ कि जो सभी प्रकार के भ्रम करते रहता है उनमें से आज दिन तक देवलोक में कौन पहुंचा है। यानी महाराज तो अमलोक की बात नहीं, देवलोक में की बात करिए के जो पुण्य का खोटा कर्म करी या विषय भोगना का विषय भोगी वे देवलोक में नहीं पूछा, वे नरकुंड में पड़ा है। तो आगे का ही फरमा महाराज के विषया छाड़ आवे सत्य माई, हर शरणागत रहिए, मेरी बात महान सट मूरख, असत बात नहीं कहिए। महाराज फरमा रहे था, अरे मन तू इन इंद्रियों के विषय रस छोड़ के सतमार्ग ग्रहण कर। यानी विषय का ये 5 विषय शब्द रूप रस गंध इन्हें छोड़। संत फरमावन है कि मरग मीन बरंग पतंग कुंज एको दोष विनाश, और 5 दोष ए साधता ताके कितो कास। ए मरग मीन बरंग पतंग कुंजर इन 5 ने एक दोष है, एक दोष के कारण अपनो विनाश, अपनी जन्म जीव गमा बैठे। तो आप तो 5 दोष ही साध रहे हैं, अपना 5 दोष ही है अपने में, तो अपना कतरी के साथ बाकी है, अपना विनाश होना ही होना है। ये अपने 5 और मतलब 5 विषय है, 5 दोष यानी विषय पर हमारे महाराज मतलब मरग बीन बरंग पतंग कुंज। अब मरग का ये हिरण कान को दोष है, मीन मछली जिव्या का दोष है, बरंग यानी एक जीव हो अगर भृंगु यानी गंध है जो बिना नाक को दोष रहे, और पतंगों कीट बिना आँख को दोष रहे, और कुंजर हाथी इन्हें स्पर्श को दोष रहे। आप सब सुने यहाँ के कारण जीव गमा बैठे। तो आगे कई बार हमारे महाराज के सदमार्ग ग्रहण कर वे हर के शरण में रहे, यानी हर यानी कौन है परमात्मा। महाराज फरमाने हे सो डावे कबो नहीं आवे, मिन का तन बिन जाता जावे, लक 84 गोता खावे, हरे मन सबल श्याम कुंभर रे, फूटरिया मन रे। यानी सबल श्याम कुणी है, यानी वे परमात्मा सबल श्याम है, बेन तू भज। यानी अब के हारों की जीत तो यानी वो है ना डाव, एक बार मंदिर से मिल गयो तो वो डाव 5 को नावे। यानी मिन का तन बिन बाद में तो 84 लाख में भोगनो पड़ी। तो आगे क्या फरमारे महाराज के साच बिना सही नहीं माने, आसबले दिरकारे, समझ सहट मन मान हमारी, जेती सारे महारे। महाराज कई हमारे साथ कि सतमार्ग के बिना राम जी मानेंगे नहीं। राम जी नीच विकारों में रमने वालों को धिक्कारते हैं, यानी नीच कर्मों के जो जिम्मे पड़ी ना बिना राम जी कदे भी अपने शरण में नहीं लेवे। अरे सठमूर्ख मन तू समझ, वे मेरी हर का शरणा लेने की बात मान। अरे मूर्ख मन, जिससे तू जीत सकता है ये सब मनुष्य तन मिला है, यानी जीतवो का ही है। सांस सांस भजन कर, 10 उदार पार कर, अमूलों की प्राप्ति कर, वो ही जीतवो है। फरमान महाराज अब के हारो के जीतो रे भाई, आ सुने नावे किनारे आई। अब के हारो के जीतो रे भाई, आ सुने नावे किनारे आई।
खाली करो के बर दो माई, हरे मन रच मच हर्षू अड़रे फूटरिया मन रे। हरे मन रच मच हर्षू अड़रे फूटरिया मन रे। तू तो हर बज पारे यूं तर रे फूटरिया मन रे। महाराज कहीं मारिया, अरे बोला मन, अरे पूठरिया मन तू समझ, अब के हारो के जीतो रे भाई। यानी आज जन्म मिल गयो नहीं, या तो ना हार लियो जीत लियो, तो ही काम हो। अगर हार गया तो वापस 84 तैयार है, वो जीत गया तो अमर लोग तैयार है। यानी नाव है ना अपने किनारे आ चुकी है, या तो मैं खाली कर दियो या भर दियो। और तू रचमच हर्षियों अड़ रहे, यानी रचमच का ही आप भजन मन में ध्यान में लगाओ, भजन में लगाओ। और आने में मन ध्यान में ध्यान नहीं लग रही ना, तो आप उड़ जाओ, क्यों अड़ करो ध्यान को, रचमचो के मन पावना सोच शब्द चारों को मेल हो जावे। यानी अपना नहीं परमात्मा अड़नो है। आगे कि तू जीत सकता है ऐसा मनुष्य तन मिला है, वे मोक्ष पहुंचाने वाला सदगुरु मिले। जैसे किसी चौसर खेलने वाले को चौसर जीतने का कभी तो भारी दाव हाथ में आता है। यानी चौसर एक खेल हो या करे, पहली का खेला, यानी भी में 84 खाना हुआ जो कपड़ा के ऊपर मन जाए। यानी महाभारत के अंदर भी हारिया नहीं पांडव शतरंजी, यानी 84 खाना हुआ बी के अंदर एक बार घोड़ी भी के साइड अंदर चल जाओ ना, बड़ों भी अगर गलती हूँ वह हार गई ना, तो 5 बस सेट वापस निकल, मतलब वापस भी ना शुरू चालना पड़े। जानी वो चौसर है ना, आपने वो 84 लाख जन्म भोगते भोगते वो जन्म आ गयो। अगर ये 64 में आप हार गया तो वापस आपने 84 तैयार है, हमारा दृष्टांत एरिया है। और वे जीत जाता है। ये सब बड़ा भारी जीतने वाला दाव तेरे हाथ में आया है, उसको हाथ से गमाकर हार मत। आगे क्या पर मारे महाराज, आगे क्या पर मारे महाराज मन ने कि आदि अंत में सुन ले सारी, करणी बिना ने तिरिया, विषया बिरंग एक पल काया, लके 84 फिरिया। कई बार हमारे महाराज आदि से अंत तक सब देख ले, यानी जब तक सृष्टि रचना हुई ना बड़े लेर अंत तक देख ले। यानी हर के शरण सेवा कोई भी नहीं तेरा, यानी परमात्मा के शरण में गया वही तेरा है। बरंगी ऋषिया बे एक पल के लिए विषय भोग की ऋषि मतलब क्रिया, तो मैंने वापस 84 लाख योनि भोगना पड़ियो। यानी ऋषि खूब जो भी भजन में तप जो भी करा जो ऋषिया वे एक पल के लिए मतलब भोग कर लियो, तो वापस मैंने 84 लाख को चक्कर पड़ गयो। और उसके एक पल के विषय भोगों से बरंगी 43 लाख और 20,000 साल तक लग 84 में दुख झेलता रहा। यानी महाराज अगर 84 लाख के पर मारे तो भजन कर पा या जीव बरंगी ऋषि, अब एक पल के लिए तो वापस 84 लाख तैयार होगी, वापस 84 लाख बाद में भी को कल्याण हो। तो आगे क्या पर हमारे महाराज मन ने कि मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ही ये जोरन कीजे, रावण बंध्यो गयो विष बदले, चोर भाग सी दीजे। हमारे साथ अरे मेरे भाई मेरे मन ये सत ज्ञान समझ, वे तू लग 84 दुख पड़ेंगे ऐसा दुस्साहस मत कर। विषय विकारों में के कारण रावण का वध हुआ है। यानी रावण क्या महाराज संत क्या है, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसा तन पाई के, नाही रे लंकापति रावण, नाही रे लंकापति रावण, नाही रे दुर्योधन राई रे
ऐसो तन पाई के भजन करो भाई रे, ऐसो तन पाई के। यानी वो तन अनमोल हीरो है। ये सो तन पाई के भजन करो भाई रे, नाही रे लंकापति रावण। यानी रावण के पास बहुत ज्ञान हो देवताओं में ज़्यादा, लेकिन वे भी विषय भोग का चक्कर में अपनी सोना की लंगरी अपना जीवन गंवा बैठा। और वे दुर्योधन वे में बहुत अहंकार हो, वे भी अपना राजपाट और जीवन गंवा बैठा। तो आपने वो नहीं करना है। और जैसे कोई चोर चोरी करता है तब उसे अंधेरी कोठरी में डालते हैं, ऐसे ही नीच विकारों में कर्म करने पर राम जी नरक कुंड में डालेंगे। यानी अगर चोर चोरी कर लिया तो मैंने जेल में डाले, पहली काली कोठरी है भाई, क्या मैंने काला पानी की सजा और काली कोठरी में डाल दिया, बिना रात दिन बड़ी पड़े रहो। जाने अगर नीच विकार कर्म कर तो अपने लिए नरक कुंड तैयार है। ये मन ने समझा दिया महाराज, और वो मन ने समझा दिया अपने लिए सबके लिए ज्ञान है। आगे का हमारे महाराज मन है कि सुन ले कान्हू ये से चेतन, ए बाता दुख पावे, सरवर पाल पोट की बोड़ा, जल क्यों माय समावे। अरे मन तू चेतन होकर ध्यान से सुन ले, इन विकार विषयों के बातों से तू भोगेगा। अरे बोले मन मेरे, सरोवर की दीवार फूट गई तो सरोवर का पानी सरोवर में कैसे रुकेगा। हमारा दृष्टांत दरियाड है, अगर सरोवर की पाल टूट गई तो बाद में पानी बड़ी ठहरेगी, नहीं ठहरे। जाने वो मनुष्य जन्म आपने हाथ में निकल गयो, आपका सोचेगा आप देवता है भक्ति कर सके, नहीं कर सके, बाकी जोड़े में नहीं होवे। जाने आप एक बार वो आपने देह छूट गई तो बाद में वो जान पानी समुद्र में नहीं रह सके ना, जानी या सत्संग सुमरन आप अपने लोक की प्राप्ति नहीं कर सका। और ये से नीच कर्म करने से नरक में पड़ने का कोई भी नहीं टाल सकता है। आगे क्या हमारे महाराज कि देव लाय कुशल क्यों बंचे, खाए विष क्यों जीवे, आके दूध तोहर रस बेला, पे बदले क्यों पीवे। जैसे कोई घर को भारी आग लगा देने वे देगा, वे सुख मिलने के लिए सभी सुख देने वाली वस्तु को राख नहीं होगा, ये चाहेगा तो कैसा होगा। यानी कई बार हमारे महाराज अगर कोई घर ने आपको खुद आग लगा दिया और बाद में आप चाहोगे आपने जो बढ़िया आपने जो मोबाइल है टीवी है खाबा चीज़ें पे बच्चे आप जो सुख मिले वे आप चाहता हूँ बचेगी। एक बार आग लगी तो वे सबने जला दे। आग लगाई है तो आग की सुख वस्तु को या दुख की वस्तु को तो सभी को भस्म करेगा। यानी अगर आप में विषय वासना का ही आग लगा वो ही है अपने, और विषय को आप ले रहे हैं ना सुख ले रहे हैं तो ये आग लगा वो ही है। इसके अंदर आप सोचेगा अपना सुख का ही है एक भजन, परमात्मा को भजन, इसके अलावा सत्संग और सुमरन, यूं बड़ा सुख तो कुछ भी नहीं है। और कोई जहर खाएगा वे मृत्यु नहीं आवे ऐसा भी सोचेगा तो कैसे होगा। और कोई जहर खा लिए बाद में कि मैं बच जाऊंगा वह भी नहीं होवे। और वे जीवित कैसे, अरे मन अमृत के सरीके गाय के भैंस के दूध के जगह प्राण लेंगी। यानी यह रूई तथा नींव डूंगा के पेड़ का जहरीला दूध पिएगा तो क्यों पीना। यानी महाराज आगे का परमारिया अगर इमरत है इमरत में छोड़, या आप गाय भैंस को दूध छोड़, एक रूई तथा नींव डूंगा, ये से रूई मतलब जैब की जगह रूई, तो यो महाराज कोई रूई जीव होवे जो को दूध, और नींव डूंगा पेड़ यानी एक नींव डूंगा पेड़ को नाम है वो एनी टाइम जेर, ये भी मतलब भी पेड़ जेर ही बने है। अगर भाई जहरीला आप दूध पिएगा तो आप बचेगी। अरे आपने सामने गाय भैंस को दूध पियो या इमरत पियो तो आप बिना छोड़ वो जेर क्यों पी रहा। तो संसार जेर ही है। आपने सत्संग को ज्ञान भी समझ गया, सत्संग अपना अमरलोक का ही है, 84 लाख योनि का ही है, वो पार ब्रह्म का ही है, चिदानंद ब्रह्म का ही है, तीनों लोक का ही है। अब सब समझ गया फिर भी आप पांचों विषय का यानी वो माया को जहर पीवा तो आप भी जानबूझकर जहर पी रिया।
तो आगे क्या फरमा रहे महाराज के विषया रस कबूनी राचा सुन सट मान हमारे सब जग बंध्यो विष की बेली मार पड़े सिर बारी। अरे मूर्ख मन, ये विषय रस कभी भी अच्छा नहीं है। ये सभी संसार के विषय की बेल से बंधे हुए हैं। इन विषय रस के कारण जीव के मस्तक पर संसार में बारी मार पड़ते रहता है। यानी वो मन विषय काय के लिए पीवे? सुख के लिए। भाई सुख मिले तो महाराज फरमावे कि सुखिया ढूंढत में पीरा, सुखिया ढूंढत में पीरा, सुखिया मिला न कोई, जिनके आगे दुख के हूँ पहले उठे उठे रोई। वो मन तो के संसार में सुख सोच रही है, भाई बे सुखी है, बे सुखी है, बे के बाप धन माले तो बे सुखी है। महाराज फरमाए सुखी ढूंढत में फिरा, सुखिया ने कोई नहीं मिला। और एक बार आप ही सोच लियो, भाई आप क्या ना तो सुखी है, सुखी भी 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, इन्हें बताओ कि हमारा दुख है, वो बयान को दुख पर तबा लाग जाए, आप पर खुद रोबा लाग जाए उनके दुख सुन सुने। आप पर क्या दुख है? दुख संसार में दुख की दुख है, सुख तो एक राम जी सुमरन है। सभी दुखी। अब कई ब्रह्मा महाराज एक बार 10 ब्राह्मण है कि दूत दुखिया अवे दूत दुखिया, दुखिया है संसारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, सुखिया सकल अवतारा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। यानी आपद कह रही अगर संसार का चोरे चला क्यों नहीं आप ही दुखिया। मास प्रमाण में दूध दुखिया, और दूध दुखिया यानी देवता राक्षस भी दुखी है, और दुखी सब संसार ही है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब भी दुखी है। अब एक ही कारण दुखी है, ये सब मन के अधीन है, वो मन दुखी कर लिया है। यानी मन की दौड़ करा तक है त्रिकुटी तक। अब त्रिकुटी नीचे ये अपना मेरुदंड के नीचे नीचे सब देवता को स्थान है। सर्वक लोग आ गया, नाभि में विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का अपना हड्डी में आ गया, और ब्रह्मा जी आपने निचले स्थान पर आ गया। तो फिर ये सब मन की मतलब मन का ये पक्ष में है, मतलब मन का वश में है सब। और ये त्रिकुटी में आगे जो संत भजन कर जावे वे मन ने छोड़ देवे, यानी मनु जीत लेवे। तो आगे क्या हमारे महाराज कि जग को देख अर्थ कर लीजे, क्या सुख पावे लोई, विष के सिर पीव कर अमर, देख जगत सब कोई। कि अपने अपने विषय कर्मों के प्रमाण से जीव कैसे कैसे दुख संसार में भोगता रहता है। ये इस संसार के जीवों के दुखों के देखकर अर्थ लगा लें। अरे जीव इस संसार में आज दिन तक विष की सिर पीकर कोई अमर नहीं हुआ है। क्या ये भी देख नहीं सकता क्या? तो आगे क्या हमारा महाराज कि विषया पियो राज बीराणा, वो विद हर से मनावे, इण सुमुगत कहत जो होती, जग पर ले क्यों जावे। तो महाराज का हमारे मानना है कि जो राजे महाराजे थे वे भी विषय रस में मगन रहते, उनके राज हाथ से छूट गए हैं, उनके राज्य दूसरों के राज्य में हो गए हैं। अरे मन तू विषय सुखों के बहुत से प्रकार से हर्ष मनाता है। यदि इसमें सुख देने वाली गति मुक्ति होती तो ये संसार के लोग दुख में क्यों जाते हैं। महाराज का भी हमारे मानना है कि पहले राजा महाराजा भी हाँ बहन देख ले, वे भी इस विषय वासना के अंदर रिया तो वे भी कब नष्ट हो गया, और वे का राजपाट दूसरा गातम चले गया। अगर वो संसारी विषय का चक्कर में मुक्ति होता ना, सुख देने वाला होता ना, तो संसारी है ना वो दुख देते ही नहीं।
तो आगे क्या हमारे महाराज के समझ समझ मन बान हमारी देवी सिया चिटकाई समस्त श्याम मुगत को दाता इमरत पियो अगाई। महाराज कर हमारे साहब, अरे मन तू समझ और समझकर मेरी सुन। अरे मन ये विषय वासना छोड़ दे और समझ स्वामी जो मुक्ति के दाता है उनके नाम का नामा अमृत पेट भर भी। यानी पहले तो कहीं महाराज ज्ञान दे दिया मन ने, पहले समझाया भी तू मन ने विषय वासना में भोग मत, तू भजन सुमन कर। तो मन का कह रही महाराज ने अगले कुंड ने देखी तो महाराज ने दृष्टान दियो भाई ए ऋषि हा या जो भी है चौरचला की यान वो दुख अपने पड़िया जो कर्म करे जो जाए, मतलब 84 विषय वासना जो भोग में रिया ने वे कुण अमलोक में गया। तो अब महाराज मन का ज्ञान दे, अब जो आदियों यानी जो शुरू जो विषय वासना छोड़ और परमात्मा की भक्ति करी वे अमर हुआ। वे को सबको दृष्टांत है। आप अगला संडे देखा तो टाइम हो गयो ने अड़ी विराम देवसा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो माला राम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम।